जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर्स हमारा होगा डिस्काउंट अर्थात बट्टा। इसके बारे में हम समझाने वाले हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं, मैं क्वेश्चन फोन से पढ़ूंगा और आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आएगा। आप पढ़ के, और 4 विकल्प उसके दिए गए हैं तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु पर उसके विक्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिए गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन से आपके दिए गए हैं। तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 100 रुपये और किसी का क्या है, सीपी है। क्या है, सीपी दिया गया है 100 रुपये किसी का, और आपसे सीधा कहा गया है कि इस सीपी पे 30, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 35% क्या है, तो 35% अधिक करा है एमपी। तो ये वाला एमपी हम बात कर रहे हैं कितना होगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 क्या हो जाएगा आपका, एमपी हो जाएगा। और यहीं पर कहा गया है कि अब भी 20% क्या होता है, इसको लाभ होता है। तो आपसे डिस्काउंट छूट पूछा गया। तो आप बताओ, यदि इस पर मैं देखूं यहां से कि 20% का अगर लाभ होता है इस पर, तो ये वैल्यू कितने में बेची गई थी, 120 में बेची गई थी। तो आप यहां से देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी छूट की गई है। तो आपको 135 की वस्तु 120 में बेची गई है, तो मात्र यहां पर कितने रुपए का आप कह सकते हैं छूट मिली है, तो 15 रुपए की छूट मिली है। तो आप कहेंगे 15 बटा कितना हो जाएगा आपका, 135 हो जाएगा, और गुणा कितना होगा आपका 100% में करने के लिए ये क्या आपका आ जाएगा, यहां से डिस्काउंट परसेंट निकल के आएगा। 15 के 15 नाम 135 हो जाएगा। 100 बटा आप कह देंगे 9%, इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 11 सही 1 बटा 9% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। आप जानते हैं कि एसपी एड हम बात कर रहे हैं सीपी, और आप कह सकते हैं एमपी की बात कर रहे हैं। जैसे 35% दिया है तो आप 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 7/20 हो जाएगी। अब ये छूट दी गई है या अधिक कहा गया, तो आप अधिक कह सकते हैं, इसमें अधिक की बात कर रहा है। अगर 20 हम बात कर रहे हैं कि सीपी है आपका, तो एमपी कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि फिर भी इस पर कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहां पर लाभ है इसलिए क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे। 5 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, फिर इसका मतलब आप कह देंगे 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है। ये आप ध्यान रखने। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये खाली स्थान है, इस खाली में 20 को बढ़ा दीजिए या 5 को आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो इसमें काट सकते हैं 5 से, 5 ही 5 से यहां कट जाएगा, 4 बार ये वाला कट जाएगा। आपने गुणा करा 4 छंग कितना होगा, 24 यहां से बन जाएगा। और यहां से देखेंगे कितना बनेगा आपका, 20 बनेगा। और यहां पर कितना बनेगा आपका, 27। आप ये कह सकते हैं कि 27 की वस्तु है और कितने में बेची गई है, 24 में। तो छूट कितना आया है इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे यहाँ जो छूट बना है वो कितने रुपए का है, 3 रुपए का यहाँ से क्या आता है, छूट आता है। और ये छूट कितने पर आया है, तो आप कहेंगे 27 पर आया है। तो 27 गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। जब आप इसको काटेंगे यहाँ से तो 9, और इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप 2 मेथड है आपका, एक बेसिक मेथड हो जाएगा आपका, एक मेथड यहाँ से हो जाएगा। दोनों तरीके से आप बेहतर तरीके से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं।